अभी इस वक्त हम असम के दिग्बोई विधानसभा क्षेत्र में हैं और इधर में अगर आप देखेंगे तो ये टी गार्डन है। क्योंकि जिस तरीके से आप झारखंड में, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में देखते हैं कि चुनाव सर चढ़कर बोलता है, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ वोटर साइलेंट हैं, यहाँ कोई बताने के लिए तैयार नहीं। देखिए, पार्टी तो कोई भी बोलेगा, लेकिन धर्म का लिए तो यहाँ में कोई लड़ा झगड़ा नहीं है। तो जो क्वार्टर में लोग रहता था, बागान का क्वार्टर, वो भी तो मियादी ये लोग का 20 साल का लिए लोग का एग्रीमेंट हो गया, वो लोग का अपना हो जाएगा। फिर पेमेंट भी तो आपका आगे देता था 250, अभी तो आपका 280 शायद होगा अप्रैल से। इस महंगाई में लगता है कि 280 काफ़ी है आदिवासियों के लिए। नहीं है, कम से कम 350 तो होना जरूरी है। और दिग्बोई विधानसभा का सुरन फुकन भी काफ़ी काम किया है। अच्छा, रास्ता वास्ता खुश मैंने आगे विधायक से भी काम किया है वो। लेकिन माहौल तो बीजेपी का ही ज़्यादा भारी है। हेमंत सोरेन को जानते हैं आप? नाम तो बिहार का झारखंड का मुख्यमंत्री हम लोग जानते हैं, टीवी में देखा, मार्केटा में आया भी था। ये कहा जाता है कि वो धर्म के नाम पर जो है समाज को बांट रहे हैं। कांग्रेस का ये आरोप है, बाकी नेता, विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, विकास से लोगों का भटका रहे हैं। अभी इस वक्त हम असम के दिग्बोई विधानसभा क्षेत्र में हैं और इधर में अगर आप देखेंगे तो ये टी गार्डन है और आदिवासी इलाका भी है और टी गार्डन है। यहाँ तमाम लोग जो है वो चाय के बागान में काम करते हैं, रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। और इधर में जिस असम की चाय की खुशबू की बात करते हैं, जिस चाय की बात करते हैं, वो टी स्टॉल भी है। तो हम लोग चाय भी पियेंगे और असम की चाय की खुशबू भी लेंगे, चुस्की भी लेंगे कि असम का चाय है कैसा। और क्योंकि यहाँ से बेटर कहाँ पता चल सकता है कि असम के चाय में खुशबू कैसा है। और यहाँ पे आसपास में लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ माहौल क्या है। क्योंकि जिस तरीके से आप झारखंड में, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में देखते हैं कि चुनाव सर चढ़कर बोलता है, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ वोटर साइलेंट हैं, यहाँ कोई बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मुद्दा क्या है। लोकल मुद्दा है रोड, नली, गली, रोजगार, या फिर धर्म जात की बात है, ये समझने की कोशिश। क्या नाम है आपका? मंजिल काकोटी। मंजिल काकोटी। हाँ। मंजिल काकोटी जी, इस बार चुनाव में क्या है माहौल? चुनाव में तो बीजेपी का ही ज़रा पल्ला भारी है। अच्छा, क्यों भारी है? असम में तो सब मामा जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत शर्मा, वही सब इसी का ही दीवाना है यहाँ में। और दिग्बोई विधानसभा का सुरन फुकन भी काफ़ी काम किया है। अच्छा, रास्ता वास्ता खुश मैंने आगे विधायक से भी काम किया है वो। लेकिन माहौल तो बीजेपी का ही ज़्यादा भारी है। इस बार यहाँ पर जो है रोजगार है लोगों को। इस बार मुद्दा क्या है? सिर्फ मामा वो 9,000 रुपये या फिर लोकल भी मुद्दे हैं? लोकल मुद्दे, नौकरी वोकरी, बिना पैसा में किसी को नौकरी मिला है असम में, नहीं बोल के नहीं। मैंने आपका इंटरव्यू में CSF बोलिए, BS मैंने टीचर का काम बोलिए, गवर्नमेंट का बहुत जॉब नया लड़का लोग को मिला, टैलेंट देख के मिलता है। कोई पैसा का बात नहीं होता है इसमें। लोग बोलते हैं, लोगों का आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि यहाँ पर वो जो है सिर्फ धर्म की बात होती है, विकास की बात नहीं होती। लेकिन यहाँ में तो देखिए, पार्टी तो कोई भी बोलेगा, लेकिन धर्म का लिए तो यहाँ में कोई लड़ा झगड़ा नहीं है। मुस्लिम बोलिए, हिंदू बोलिए, चाहे क्रिश्चियन बोलिए, सब अपना अपना प्रोग्राम में लोग आराम से करते हैं मिला जुला के। ये अनुसूचित जनजाति जो है, आदिवासी जो टी गार्डन में काम करने वाले लोग हैं, उनको रिजर्वेशन ST कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है, उनको लाभ नहीं मिलता है। ये सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने वो लोगों तो जो क्वार्टर में लोग रहता था, बागान का क्वार्टर, वो भी तो मियादी ये लोग का 20 साल का लिए लोग का एग्रीमेंट हो गया, वो लोग का अपना हो जाएगा। फिर पेमेंट भी तो आपका आगे देता था 250, अभी तो आपका 280 शायद होगा अप्रैल से। इस महंगाई में लगता है कि 280 काफ़ी है आदिवासियों के लिए। नहीं है, कम से कम 350 तो होना जरूरी है। ये इसमें किसका फेलियर मानते हैं? सरकार का फेलियर मानते हैं, नीतियों का फेलियर मानते हैं? जो नियम बनाने वाले लोग हैं वो फेलियर, उनका फेलियर है, या फिर वो ये मुद्दा ही नहीं है? देखिए, बागान का आदमी तो लेबर लोग जो लोग तो 350 का डिमांड कर रहा था,
लेकिन ऊपर से सरकार का बात है, जो यूनियन है वो लोग का ऊपर बात है। एक साथ तो बढ़ाएगा नहीं, 2-3 बार में बढ़ाएगा शायद। अभी इस साल में 30 रुपया हुआ तो अगले साल में कि फिर 30 रुपया होगा, ऐसे करके बढ़ाएगा। ज़्यादा होना चाहिए ये मानते हैं आप? नहीं, मिनिमम तो 300 रुपया होना चाहिए। 300 रुपया होना चाहिए। 350। इस बार इस चुनाव में ये मुद्दा है? ये मुद्दा तो है बगान में, बगान का आगे तो बढ़ा दिया लोग, 30 रुपया करके बढ़ा दिया। फिर अपना बगान में जो क्वार्टर में लोग रहते थे, इसी का तो जमीन भी वो लोग का नाम में। यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलता है? लोकल लड़का को जो गार्डन में नौकरी मिलता है लोकल लड़का को। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है हेमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ यहाँ ताल ठोक रहे हैं। महाजोट में वो नहीं, महाजोट की पार्टी है, लेकिन वो अब अकेले यहाँ ताल ठोक रहे हैं और बोल रहे हैं महिलाओं को हम 2500 महिला देंगे। और उनके पिटारे में बहुत सारे हैं, आदिवासियों को हम एसटी कैटेगरी में शामिल करेंगे और युवाओं को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उनके वादों में आपको दम लगता है? झारखंड में दे रहे हैं? नहीं लगता सर, टाइम लगेगा इसमें। झारखंड का पार्टी आने के लिए आसाम में टाइम लगेगा। एक दो सीट मिल सकता है, जो आदिवासी आदमी है लोग का, वहाँ शायद मिल सकता है 1-2 सीट, लेकिन तो मुश्किल है सर। हेमंत सोरेन को जानते हैं आप? नाम तो बिहार का झारखंड का मुख्यमंत्री हम लोग जानते हैं, टीवी में देखा, मार्केटा में आया भी था बड़गुला में। क्या नाम है आपका? बप्पा घोष। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। हाँ। देखो बिटिया रानी जो है मोबाइल से हम ही रिपोर्ट कर रही है, हम लोगों को शूट कर रही है, उससे भी बात करेंगे। तो आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं। क्या नाम है? बप्पा घोष। बप्पा घोष। बप्पा जी, घोष जी, यहाँ पर क्या मुद्दा है चुनाव में? मुद्दा तो ऐसे कुछ नहीं है। देखिए, हम बोलेंगे हम लोग के यहाँ में प्रचार ज़्यादा बीजेपी का ही है, क्योंकि बीजेपी आने के बाद हम लोग के यहाँ में मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ, यहाँ पर लोकल मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा ऐसा कुछ तो नहीं है। ऐसा लोकल मुद्दा और क्या होगा? कोई सारा विकास हो गया, कोई विकास नहीं चाहिए? विकास तो चाहिए, तो डेवलप तो कर ही रहा और होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग भी आशावादी है और होगा बीजेपी आने से। और होगा। हाँ। मामू पर भरोसा है? हाँ, मामा पे भरोसा है। जो चीज़ इतना साल कांग्रेस रह के किया नहीं, वो बीजेपी सरकार आके किया हुआ है। पहले देख पकड़ लीजिए, रास्ता घाट का लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता रहा, वो बिजली का भी प्रॉब्लम होता रहा, तो ये सब तो उन्होंने किया हुआ है। रास्ता घाट से लेके मेडिकल से लेके माकूम में देखिए इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोल दिया हुआ है। हाँ, ये सब के लिए तो अच्छी ही है। लेकिन ये कहा जाता है कि वो धर्म के नाम पर जो है समाज को बांट रहे हैं, कांग्रेस का ये आरोप है। बाकी नेता, विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, विकास से लोगों का भटका रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। देखिए, सबका खुद का वो होता है, और पब्लिक तो सब जानते ही है जो कौन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वो आपस में लड़ने से पहले खुद को पहचानना पड़ेगा। हाँ, और हिंदू मुस्लिम करके कोई फायदा नहीं है, सब भाई भाई है, भाईचारा करके रहना चाहिए। और बीजेपी तो ये मुद्दा लेके तो बात नहीं बोला हुआ है। बीजेपी यही बोला हुआ है, जो खराब है उसको पनिशमेंट मिलेगा। जो खराब है उसको पनिशमेंट मिलेगा। हाँ। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी हो। अच्छा, और ये जो है झारखंड के सीएम जो है हेमंत सोरेन पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम आदिवासियों को एसटी कैटेगरी में शामिल करेंगे, महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। मामू ने 9000 रुपया दिया है और वो बोल रहे हैं कि हम 2500 महीना देंगे, माई बहन माँ योजना चलाएंगे। ये वादों में आपको दम लगता है? ना। हेमंत सोरेन को जानते हैं आप? देखा हुआ है टीवी में, मगर बातों से नहीं होता, काम से होता है। जो काम अच्छा करेगा उनको पब्लिक वोट देंगे, जो काम अच्छा नहीं करेंगे तो उसको कहाँ वोट देंगे? आप देंगे? आप भी तो नहीं देंगे ना। तो वही बात है। अब हम चाय जो है यहाँ पर चाय देखिए, ये असम का जो चाय जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब हम इनसे चाय पियेंगे और देखेंगे कि पहले इनसे हम जान लेते हैं इनका नाम क्या है। क्या नाम है आपका? सुजीत घोष। सुजीत घोष, कैसा चल रहा है रोजगार सुजीत? ठीक है, चल रहा है। यहाँ चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव में बीजेपी चल रहा है फिलहाल। बीजेपी चल रहा है? हाँ। सीधे। और यहाँ कोई लोकल मुद्दा? ना, लोकल मुद्दा तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, सब चंगा सी? सब चंगा है।
चंगा है। हाँ। कोई सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। ना सरकार से जो चाहिए वो तो दे रहा है जितना ज़रूरत है। हाँ। अभी मान लीजिए जो सरकारी सुविधा होता है लेडीज़ लोग को दिया है अरुणोदय आसनी, हाँ। उद्यमिता आसनी, फिर आपका इसका बाद फिर देने वाला है 25,000 का उद्यमिता आसनी। ये चाय बागान है, आप चाय के बिजनेस कर रहे हैं। चाय के प्लांट में काम करने वाले जो मजदूर हैं हाँ। उनको 250 रुपया मात्र मिलता है। आपको लगता है कि इस महंगाई में उनका जिंदगी चल जाएगा? ना उनके बच्चे पढ़ जाएंगे? ना इनके लिए तो चल रहा है, माने सरकार से डिमांड भी करके रखा है चाय बागान के लोगों ने जो इनको बढ़ाना है। फिर अप्रैल में शायद बढ़ेगा, कुछ न्यूज़ में आ रहा था। तो ये है असम के लोग और असम के लोगों की ये है राय कि असम में क्या चल रहा है, चुनाव में क्या मुद्दे हैं। और फ्री बीज पॉलिटिक्स जो है यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और लेकिन देश की सुरक्षा और तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ के लोगों की प्रायोरिटी में शामिल है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।